बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें हक़ समझने, हक़ पर कायम रहने और बातिल से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का हमारा मौजू तारीख़ के उस नहायत नाजुक मोड़ पर है जहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत का खाली मनसब उम्मत के सामने एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा था। ये सवाल सिर्फ सियासत का नहीं था, ये सवाल उम्मत की बका और इत्तेहाद का था। मदीना की फ़िज़ा अभी गम और खौफ से भरी हुई थी। तदफीन रात की तारीकी में खामोशी के साथ हो चुकी थी। अगली सुबह एक ही सवाल हर ज़ुबान पर था, अब खिलाफत किसके सुपुर्द होगी। ये सवाल उम्मत के लिए आसान न था। कुछ लोग चाहते थे कि फ़ौरन एक नया खलीफा मुंतखब किया जाए ताकि दुश्मन कमज़ोर न समझें। कुछ का कहना था कि पहले हज़रत उस्मान के कातलों का हिसाब होना चाहिए, वरना इंसाफ अधूरा रह जाएगा। लेकिन हालात इतने संगीन थे कि दोनों कामों को साथ लेकर चलना नामुमकिन दिखाई देता था। ऐसे में निगाहें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ उठीं। उनका तक़वा, इल्म और शुजाअत सब पर नुमायाँ थी। लोग उनके दरवाज़े पर आते, रोते हुए गुजारिश करते, या अबा अल हसन, उम्मत को टूटने से बचा लीजिए, खिलाफत कबूल फरमाइए ताकि अमन कायम हो सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्तदा में इनकार किया और फरमाया, खिलाफत कोई इनाम नहीं बल्कि ये एक अजीम इम्तिहान है। अगर मैं इसे कबूल करूँगा तो सिर्फ़ अदल के साथ, शरीयत के मुताबिक, और जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु और मदीना के नुमाइंदा अफराद जमा हुए। सब ने कहा कि उम्मत को अब एक रहनुमा चाहिए। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने खिलाफत की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। तमाम नज़रें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर मरकूज़ थीं। आखिरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मत के इत्तेहाद और दीन की हिफाजत की खातिर बैत कबूल कर ली। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब बैत का आगाज़ हुआ तो माहौल अश्कबार था। ज़बानों पर दुआएं थीं और दिलों में उम्मीद कि अब अदल और अमन दोबारा कायम होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत के बाद ये ऐलान फरमाया, ये खिलाफत मेरे लिए हुकूमत या बादशाही नहीं बल्कि एक अमानत है। मैं इसे अमानत को अदल और इंसाफ के साथ निभाऊंगा। यूँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत का खालीपन पुर हुआ। बैत के ज़रिए उम्मत ने एक बार फिर इत्तेहाद का अहद किया। अगरचा फितनों के बादल अभी बाकी थे, मगर मदीना की फ़िज़ाओं में उम्मीद की किरण जाग उठी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में उम्मत दोबारा इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगी। नाज़रीन, ये किस्सा हमें ये सबक देता है कि क़यादत का इंतखाब महज सियासी फ़ैसला नहीं बल्कि एक अजीम अमानत है, जिसमें अदल, शरीयत और उम्मत के मफाद को हमेशा मुक़द्दम रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम खिलाफत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तदाई हालात और उस वक्त के फितनों पर बात करेंगे। लिहाजा प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी इस काविश को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल हक़ आवाज़ उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि दीन की ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुँच सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।